तो अब तक हमने जो कंट्रोल स्ट्रक्चर देखे, यानी कि लूप जितने भी हमने यहाँ पर डिस्कस की, उनमें कौन कौन से लूप थे? तो कि हमारे पास व्हाइल लूप था, फिर डू व्हाइल लूप था और फॉर लूप था। ठीक है। इनमें से ज़्यादातर केसेस में हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे आगे, जब तक हमारे कोई भी एग्जांपल में अगर हमें यूज़ करना है, या यानी कि कोई भी टास्क है उसको रिपीटेडली परफॉर्म करना है, ज़्यादातर केस में हम क्या यूज़ करेंगे? तो कि फॉर लूप। क्यों? क्योंकि उसको लिखना इजी है। हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर तीनों के तीनों जो हमारे कंपोनेंट है उसको लिख सकते हैं, और इससे क्या रहता है, कभी भी कोई भी कंपोनेंट हम मिस नहीं कर सकते। ठीक है। अदरवाइज व्हाइल लूप में क्या होता है, तीनों कंपोनेंट अलग अलग लाइंस में हमें लिखने होते हैं, तो कभी कभी आप भूल भी जाते हो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो लास्ट में लिखना होता है वो कभी कभी आप मिस कर जाते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादातर केस में हम फॉर लूप का ही इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम जो लूप के जो 3 मेजर कंपोनेंट है उनमें से कोई भी हम मिस ना करें। ठीक है। हर एक का वर्किंग सेम है। क्या है कि जो भी हमारा टास्क होगा, यानी कि बॉडी ऑफ द लूप में जो भी हमने कोड लिखा होगा उसको वो क्या करेगा, एग्जिट कंडीशन के मुताबिक वो क्या करेगा, रिपीटेडली उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक वर्किंग? यस सर। ओके। तो अभी मैं यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम लिख के दे रहा हूँ, सैंपल प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर लॉजिक लिख रहा हूँ। आपको ये बताना है कि आपका ये प्रोग्राम है वो आउटपुट क्या जनरेट करके देगा आपको। ठीक है। और यस मैं सर। यहाँ पर लिखता हूँ फॉर आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन 5 कर देता हूँ मैं, और आई प्लस प्लस करता हूँ मैं, और जो बॉडी ऑफ द लूप है हमारा उसके अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पर कि प्रिंट एफ परसेंटेज डी एंड आई। ओके। तो बता सकता है कोई इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? 1 to 4 तक। 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4 एक ही लाइन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने स्लैश एन का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। ठीक है। समझ में आ रहा है सबको ये बात? यस सर। और सर हाँ जी, डाउट है? ओके। और ये लूप हमारा जो है उसके अंदर का जो बॉडी पार्ट है उसमें जो भी कोड लिखा है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर? हाउ मेनी टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है वो? 4 बार। 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है। तो आउटपुट में हमें क्या मिला? 1 2 3 4। एवरी टाइम हमें क्या मिला? फर्स्ट इटरेशन में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4। तो ये कोड है हमारे पास यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कोड है उसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कोड में लिखता हूँ। यहाँ पर वो कोड में इस तरीके से लिखता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ लेस देन। तो अब मेरा आउटपुट किस तरीके से मुझे मिलेगा, कोई बता सकता है? 1 1 और 1 2 1 3। कोई बता सकता है ये जो पूरा लो हमने कोड लिखा है उसका आउटपुट क्या जनरेट होके आएगा यहाँ पर? 1 2 3 4 1 1 1 1 2 3 1 2 3। ओके। और कोई? 1 2 3 हाँ, 1 2 3 लिख दिया। फिर 1 दूसरी 2 बार 3 लिखूं? 1 2 4 1 2 3 4। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4।
हाँ, क्या बोल रहे हो आप? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 3 1 3 2 4 1 4 इस और तरीके से। अब 1 की जगह 2 और 3 में भी। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, कौन सी लाइन? नहीं, अब 1 1 1 4 के बाद 2 1 2 2 3 2 4। 1 1 2 3 3 नहीं नहीं 4। नहीं, नहीं ऐसे नहीं। नहीं, इस 1 2 14 के बाद 21 22 23 24 31 32 33 34। इसके बाद हाँ यस सर। 21 22 23 इस तरीके से। हाँ ठीक यस है, सर। और कोई, किसी को कुछ अलग दिख रहा है इसमें से? ओके, ये जो इनसाइड वाला फॉर लूप है, ठीक है, अगर फॉर लूप के अंदर आप दूसरा फॉर लूप लिखोगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, जैसे ही आप इफ के अंदर दूसरा इफ लिखते थे तो उसको नेस्टेड इफ बोल रहा था, वैसे ही हम यहाँ पर फॉर के अंदर दूसरा फॉर लूप लिखेंगे तो उसको नेस्टेड फॉर लूप बोलेंगे। सेम वैसे ही अगर वाइल के अंदर दूसरा वाइल लिखते हो तो उसको हम नेस्टेड वाइल बोलेंगे, और डू वाइल के अंदर दूसरा डू वाइल लिखते हो तो उसको हम नेस्टेड डू वाइल बोलेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल वर्ड है। तो यहाँ पर जो इनसाइड फॉर लूप है, यानी कि अंदर वाला जो फॉर लूप है, वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, कोई बता सकता है? मतलब ये स्टेटमेंट आपका जो ये प्रिंट करने का टास्क है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? प्रिंटफ का स्टेटमेंट आपका कितनी बार एग्जीक्यूट होगा वो 2 आपको times। ओके, एक आंसर आया आपका 2 टाइम्स। और कोई 18 आंसर बार। है? 12। 12। ओके, और कोई? 4 4। ओके, और कोई? 6 6। ओके, और? बस 4 लोगों ने आंसर दिया, और कोई नहीं है? ओके, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल में हमें आउटपुट क्या मिल के आता है और कितने टाइम्स हमारा ये स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो पहले देखो किस तरीके से ये काम करेगा। तो यहाँ पर पहले जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो पहले कौन सा आएगा? जे वाला लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इनिशियली जे का वैल्यू हमने क्या असाइन कर दिया है कि जे इज इक्वल टू 1 है। बाद में ये कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन क्या होगा हमारा? ट्रू होगा, 1 लेस देन 3 वाला। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगा तो अब क्या होगा? तो कि फॉर लूप का बॉडी है वो क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। अब जो फॉर लूप है उसकी बॉडी में हमने दूसरा फॉर लूप लगाया हुआ है। ठीक है, तो जब जे की वैल्यू 1 है तब क्या हो रहा है? यहाँ पर आई का वैल्यू भी क्या हो रहा है? जब ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तब आई का वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज होगा? तो कि 1 से। और कंडीशन क्या चेक करेगा? कि आई लेस देन 5। ठीक है, तो कंडीशन हमारा ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो आउटपुट में हमें ये आई का वैल्यू प्रिंट होके मिलेगा। तो जैसे ही आई का वैल्यू प्रिंट होगा हमारे आउटपुट में क्या आएगा प्रिंट होके? तो कि आई का जो भी वैल्यू है वो, तो आई का वैल्यू अभी क्या है हमारे पास? 1 है, तो आउटपुट में क्या प्रिंट होके आएगा? 1। तो ये बॉडी ऑफ द लूप, इनसाइड जो बॉडी है उसमें एक ही स्टेटमेंट था, खत्म हो गया। वापस से हम जाएंगे, इंक्रीमेंट करेंगे और वापस से हम कहाँ जाएंगे? तो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गए 2 हो गया, और वापस से हम क्या करेंगे? कंडीशन को चेक करेंगे। तो 2 लेस देन 5 करोगे तो इस बार भी आपका कंडीशन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो आई का वैल्यू क्या होगा? प्रिंट होगा। तो आउटपुट में क्या प्रिंट होके मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। ठीक है, 2। उसके बाद
वापस से हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद वापस से हम कंडीशन चेक करेंगे, तो i लेस देन 5 यानी कि 3 लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू होगा। तो आपका जो भी बॉडी ऑफ द लूप में जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। वहां पर हम i का वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, तो i का वैल्यू क्या है, अभी हमारे पास 3 है, तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, आपका 3 प्रिंट होगा। उसके बाद वापस से क्या होगा, i का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो i का वैल्यू 4 होगा। वापस से हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे कि i लेस देन 5 यानी कि 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो आपका i का वैल्यू क्या होगा, वहां पर प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद i का वैल्यू क्या होगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा। अभी i का वैल्यू क्या हो गया है, 5 हो गया है। वापस से जब हम कंडीशन चेक करने जाएंगे i लेस देन 5, तब हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, वहां पर फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, तो हम ये जो इनर वाला फॉर लूप है उसमें से कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है। उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद के स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है, /n। तो /n का मतलब क्या होगा, आपका कंपाइलर है वो जो आउटपुट प्रिंट कर रहा है वो अब नए लाइन पे चला जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी लाइन में है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 नंबर का लाइन है, तो वहां पर अभी अवेलेबल था, तो वो कहाँ चले जाएगा, 2 नंबर की लाइन पर चला जाएगा। /n जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तभी। तो अब हम आउटर फॉर लूप में आ गए। आउटर फॉर लूप में लास्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, तो कि /n वाला है, वो एग्जीक्यूट हो गया। तो अब क्या होगा, j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। तो इस बार j का वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, कंडीशन चेक होगा कि j लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू होगा, फिर 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू होगा। तो वापस से हम क्या करेंगे, जो ये इनसाइड वाला फॉर लूप है उसको हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये दोबारा एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा। दोबारा जब एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा, तो ये पूरा लाइन पहले फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगा, तो i का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू होगा। इनसाइड जाओगे, बॉडी ऑफ द लूप में जाओगे, वहां पर i का वैल्यू प्रिंट होगा। तो प्रिंट क्या करोगे आप, 1 प्रिंट करोगे, और i का वैल्यू क्या करोगे आप, इंक्रीमेंट करोगे, तो दूसरी बार 2 प्रिंट होगा। फिर i का वैल्यू इंक्रीमेंट करोगे तो नेक्स्ट टाइम 3 प्रिंट होगा। फिर i का वैल्यू इंक्रीमेंट करोगे तो नेक्स्ट टाइम 4 प्रिंट होगा। फिर i का वैल्यू इंक्रीमेंट करोगे तो आपका जो कंडीशन है ये वाला इनसाइड फॉर लूप वाला, वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आप वापस से कहाँ चले जाओगे, आउटसाइड दी फॉर लूप। ठीक है, जो इनसाइड फॉर लूप है उसके बाहर चले जाओगे, यानी कि आउटसाइड वाला फॉर लूप है उसके अंदर आ जाओगे। वहां पर आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है, /n वाला है। तो आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, थर्ड लाइन में चला जाएगा। तो ये लास्ट स्टेटमेंट है आपका जो आउटर फॉर लूप है उसका। उसके बाद आपका क्या होगा, j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, तो j इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। अब जब ये कंडीशन चेक करोगे आप, तो ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली ये जो आउटर फॉर लूप है उसमें से भी क्या निकल जाओगे, बाहर निकल जाओगे। और उसके बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखा होगा आपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा वहां पर। तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा, 1 2 3 4, और सेकंड लाइन में भी क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4। तो अब ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ आपका, बता सकता है कोई अभी, प्रिंटफ वाला? 8 बार। यस, जितनी बार आपको आउटपुट मिला उतनी बार ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हुआ। तो कितनी टाइम्स हुए, 8 टाइम्स आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट यहाँ पर हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? ये ओके, तो ये कोड था आपका। तो आप क्या कर सकते हो, जो फॉर लूप है उसको कितनी बार एग्जीक्यूट करवाओगे आप, तो आउटपुट किस तरीके से मिलेगा, उसके लिए एक एग्जांपल था। ये जो एग्जांपल है उसकी मदद से हम क्या बनाएंगे, जो पैटर्न्स वाले जो भी प्रोग्राम है फॉर लूप, यानी कि कोई भी लूप की मदद से जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पैटर्न्स वाला जो प्रोग्राम है उसमें हमें इस तरीके से लूप को कंट्रोल करना है कि हमारे आउटपुट में पैटर्न्स जनरेट होके आए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके,
तो Yes, अभी हम पैटर्न वाले जो एग्जांपल है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ कि हमें किस तरीके की पैटर्न चाहिए आउटपुट में। तो यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ किया है मैंने, ये स्टार है सभी, ठीक है। किसी में कम ज्यादा हो जाए तो आप इसको सिर्फ स्टार ही एज्यूम करना, स्टार के अलावा कुछ नहीं। तो ये इस तरीके का पैटर्न आपको क्या करना है, आउटपुट में प्रिंट करना है। यानी कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो आपको आउटपुट में कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखना चाहिए। तो इस पैटर्न को देख के कोई बता सकता है कि हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसके अंदर। जो भी आपको आइडिया लग रहा हो पैटर्न को देखकर। I is equal to 1 or 1 less than 3, 4. ओ कंडीशन वगैरह आप छोड़ दो, ठीक है। पहले वो ऐसे ही आप पैटर्न देखोगे तो इसको आप एज्यूम करोगे, एनालाइज करोगे। पैटर्न को आपको एनालाइज करना है कि किस तरीके से आप अपना लॉजिक बिल्ड करोगे, ठीक है। एनालाइज करो। हर बार हाँ। स्टार बढ़ना चाहिए। हाँ, एक आप देख के ये पता लगा सकते हो कि जब जैसे ही हम नेक्स्ट रो में आते हैं वैसे क्या होता है, एक स्टार बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक ये ऑब्जर्वेशन हुआ आपका कि जैसे ही हम नेक्स्ट रो में आते हैं हमारा स्टार का जो और नंबर ऑफ स्टार है वो क्या हो जाता है, एक से इंक्रीमेंट हो जाता है। और कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे सकते हो आप इसमें? एनीवन? अगर गलत हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आप ट्राई करो। हम प्रोग्राम सॉरी, हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं? प्रोग्राम लिखना है आपको? नहीं, ये स्टार प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो सिर्फ हमें प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। सर तो प्रिंटफ करके स्लैश इन कर सकते हैं? स्लैश एन तो हम करेंगे, इसके अलावा आप यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है कि जो आपको प्रोग्राम बनाने में हेल्प कर सके? 5 लिमिट है। ओके, 5 लिमिट है। मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में रो नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये लिखने के बाद किसी को कोई हिंट मिल रहा है? स्पेस है सभी के बीच में। स्पेस को अभी आपको काउंट नहीं करना, ठीक है। अभी आपको स्टार को ही काउंट करना है, स्पेस तो हम रखेंगे तो रहेगा, नहीं रखेंगे तो नहीं रहेगा। अभी आपको स्टार पे फोकस करना है। और मैंने जो यहाँ पर नंबर लिखा है, ये नंबर जो है वो क्या है, रो नंबर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप कोई कोरिलेशन बना सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट रो है आपका, तो उसमें आपकी नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, 1 है। सेकंड रो में जाते हो तो उसमें नंबर ऑफ स्टार कितने हैं आपके पास, 2 है। थर्ड रो में जाओगे तो वहां पर नंबर ऑफ स्टार कितने हैं आपके पास, 3 है। फोर्थ में जाओगे तो आपके पास क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टार 4 है। तो ये क्या हो गया, 1-to-1 कोरिलेशन डायरेक्ट हो गया कि जितने नंबर की रो है उतने स्टार वहां पर होंगे। अगर 5th नंबर का रो होता तो यहाँ पर कितने स्टार होते, हमारे केस में 5 स्टार होते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली 1-to-1 कोरिलेशन हो गया हमारा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो हमें लॉजिक में क्या लिखना है कि अगर आपका रो नंबर 1 है तो आपको कितने स्टार प्रिंट करने हैं, 1 स्टार। अगर रो नंबर 2 है तो आपको कितने स्टार को प्रिंट करना है, 2 स्टार को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टार प्रिंट करने का स्टेटमेंट हम एक ही बार लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपको स्टार प्रिंट करना है तो आपको क्या लिखना है, इस तरीके से प्रिंट एफ करके डबल कोट के अंदर स्टार का साइन रखोगे तो ये क्या करेगा, आउटपुट में आपको सिंगल स्टार प्रिंट करके देगा। तो हमें क्या करना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो अगर फर्स्ट रो के लिए हम यूज कर रहे हैं तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। अगर सेकंड रो के लिए हम यूज कर रहे हैं तो यही स्टेटमेंट हम 2 बार एग्जीक्यूट करेंगे। अगर थर्ड रो के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेम स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, 3 बार एग्जीक्यूट करेंगे। वैसे ही हमारा जो एग्जीक्यूशन का नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो कितने हो जाए, एक से क्या करते जाएंगे, हर एक इटरेशन में इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हर बार हम क्या करें, नंबर ऑफ स्टेटमेंट ज्यादा करते रहे। स्टेटमेंट एक ही रहेगा हमारा, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो कितनी बार होगा उसको हम कंट्रोल करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो यहाँ पर हमें कितनी फॉर लूप की रिक्वायरमेंट होगी, कोई बता सकता है? एक ही। ओके, और कोई? 2। तो 2। ओके, और कोई? तो यहाँ पर हमें टोटल 2 फॉर लूप की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि एक फॉर लूप हम किसके लिए यूज करेंगे, नंबर ऑफ रो, यानी कि कौन से नंबर की रो है उसको कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा जो भी पर्टिकुलर रो है उसमें कितनी बार ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट करवाना है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो 2 सेपरेट फॉर लूप हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये जो प्रिंट करने वाली है वो फॉर लूप कहाँ पर होगी, इनर फॉर लूप होगी, यानी कि इनसाइड वाली फॉर लूप होगी, और ये जो रो को कंट्रोल करेगी वो आपकी कौन सी होगी, आउटर वाली फॉर लूप होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोग्राम का लॉजिक लिखते हैं कि जो हम रो के लिए जो फॉर लूप यूज कर रहे हैं उसमें जो हम कंट्रोलिंग वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आई वाला वेरिएबल बोल देते हैं। ठीक है, और जो स्टार को प्रिंट करने का काम कर रहा है उसके अंदर जो कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसको हम फॉर एग्जांपल जे बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका जो लॉजिक है वो किस तरीके से लिखेंगे, तो पहले तो हमें क्या लिख देता हूँ, फॉर i इज इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन 5 करूंगा मैं, और i प्लस प्लस। हर एक बार क्या होगा, जैसे ही i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा हम तो i प्लस प्लस करेंगे हम। ठीक है, i का वैल्यू हम 1 से क्या किया, स्टार्ट किया, यानी कि फर्स्ट रो से हमें स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, फोर्थ रो तक। फोर्थ तक जाएंगे यानी कि i लेस देन 5। ठीक है, अगर इक्वल टू यूज करना चाहते हो यहाँ पर तो आप 4 लिख सकते हो। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, अब इनर फॉर लूप है उसके बारे में बात करते हैं। इनसाइड वाला जो फॉर लूप है उसमें हम क्या लिखेंगे, फॉर j इज इक्वल टू 1 से लेके j लेस देन j प्लस प्लस। यहाँ पर मैं क्या रखूंगा वो आपको बताना है, कोई बता सकता है? इसके अंदर में हमें क्या लिखना है, प्रिंट का स्टेटमेंट लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पर स्टार को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आएगा, कोई बता सकता है? आई। ओके, आई, और कोई? और कोई? रोस। आपके आई आवाज आई ठीक आई से नहीं। आई। ओके, आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, आई लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये आई इक्वल टू 1 होगा तब हमारा ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 है तब फॉर लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो उसमें क्या होगा, j इज इक्वल टू 1 आएगा, फिर कंडीशन चेक होगा कौन सा, कि j लेस देन i। तो j की वैल्यू भी क्या है,
1 है और i की वैल्यू भी 1 है, तो 1 लेस देन 1 कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा पहले केस में ही। आप डायरेक्टली कहाँ चले जाओगे, आउटर लूप में चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कितने रो प्रिंट हो गए, 4 की जगह 3 रो प्रिंट होंगे, फर्स्ट 3 रो प्रिंट होंगे, फोर्थ रो आपका प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 1 है तब आपका कंडीशन क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, j लेस देन इक्वल टू i। ठीक है, तो अब ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये ला टोटल 4 रोज मिलेगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पर क्या होगा, जब i की वैल्यू 1 होगी तब क्या होगा, j का वैल्यू 1 होगा, i का वैल्यू, यहाँ पर कंडीशन क्या है, j लेस देन और इक्वल टू i। i का वैल्यू क्या है, हाँ सॉरी, એનું માઈક ભૂલથી ઓન થઈ ગયું। ओके। तो इनसाइड फॉर लूप में आप जाओगे, जब i का वैल्यू 1 होगा तो कंडीशन आपका यहाँ पर क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद क्या होगा, ट्रू होगा तो बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट क्या होगा, आपका प्रिंट होगा। तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, आपका स्टार प्रिंट होगा। जो बॉडी में जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दो। शिवम ओकर शिवम माइक ऑफ कर दे भाई, ओकर शिवम। आपका बॉडी ऑफ द लूप में जितने भी स्टेटमेंट है सारे एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, आपका जो लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो j की वैल्यू 2 होगी। उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स होगा तो आप कहाँ चले जाओगे, इनसाइड वाला जो फॉर लूप है उसके बाहर। तो जैसे ही आप लूप में से बाहर निकलते हो तो आपको क्या करना है, अब आपका जो भी स्टार है उसको आपको नेक्स्ट रो पे प्रिंट करवाना है। माइक जिसका भी आ रहा है ऑन हो रहा है, प्लीज अपना ऑफ कर दो माइक। तो जैसे ही फर्स्ट रो का 1 स्टार प्रिंट हो गया, उसके बाद हमें कंट्रोल को कहाँ पर भेजना है, नेक्स्ट रो में भेजना है। तो नेक्स्ट रो में कंट्रोल को भेजने के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, /n लिख देंगे, ताकि हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ पर चला जाए, नेक्स्ट रो में चला जाए, ताकि वहां से अब नेक्स्ट टाइम जो आउटपुट है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम printf/n लिख देंगे, तो हमारा कंट्रोल अब कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट रो में चला जाएगा। अभी प्रिंट करना स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ नेक्स्ट रो में वो गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जो आउटर वाला फॉर लूप है उसके भी सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। तो वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पर i का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। तो अब i का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा। ठीक है, i का वैल्यू 2 हो गया। कंडीशन चेक कर लिया हमने, 2 लेस देन 5। जैसे ही कंडीशन चेक करेंगे हमें पता लगेगा कि कंडीशन हमारा ट्रू है। तो वापस से हम क्या करेंगे, ये जो इनसाइड वाला फॉर लूप है यानी कि इनर फॉर लूप है उसको हम वापस से एग्जीक्यूट करेंगे। और इनर फॉर लूप में जो j का वैल्यू है वो फिर से इनिशियलाइज होगा 1 से। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जो कि j लेस देन और इक्वल टू i तक। अभी हमारे i की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। तो हमारा कंडीशन क्या हो गया कि j लेस देन और इक्वल टू 2। इनिशियली j की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये कंडीशन आपका ट्रू होगा, आपका स्टार प्रिंट होगा आउटपुट में। तो यहाँ पर सेकंड रो में फर्स्ट प्लेस पर प्रिंट होगा। जैसे ही प्रिंट हो जाएगा आपका j का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से हो जाएगी 2। तो फिर से कंडीशन चेक करेंगे कौन सी, कि j लेस देन और इक्वल टू 2। तो अभी j का वैल्यू भी 2 है और लेस देन और इक्वल टू भी 2 है। तो ये कंडीशन आपका क्या होगा, ट्रू होगा। तो वापस से प्रिंटफ का जो स्टेटमेंट है स्टार प्रिंट करने का वो एग्जीक्यूट होगा। तो आपका दूसरा स्टार यहाँ पर साइड में बाजू में प्रिंट होगा। अब वापस से j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, अब j का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो आप वापस से कहाँ चले जाओगे,
आउटसाइड दी इनर फॉर लूप, अंदर का जो फॉर लूप है उसके बाहर चले जाओगे, वहां पर आपका क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि न्यू लाइन वाला स्लैश एन वाला एग्जीक्यूट होगा। अब आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। फिर से आपका क्या होगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, अभी आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वापस से हम क्या करेंगे, फॉर लूप, ये जो इनसाइड वाला फॉर लूप है उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। अब कंडीशन क्या बनेगा हमारा कि j लेस देन और इक्वल टू 3, क्योंकि i का वैल्यू अभी क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। इनिशियली फिर से क्या होगा, j का वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो स्टार प्रिंट होगा, फिर j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, 2 होगा j का वैल्यू, कंडीशन फिर से ट्रू होगा तो दूसरा स्टार प्रिंट होगा, फिर से j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, j का वैल्यू 3 होगा, फिर से कंडीशन ट्रू होगा तो थर्ड स्टार यहाँ पर प्रिंट होगा, फिर से j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, उसका वैल्यू 4 होगा, कंडीशन आपका फॉल्स होगा। तो आप कहाँ चले जाओगे, आउटसाइड दी इनर फॉर लूप, अंदर का जो फॉर लूप है उसके बाहर चले जाओगे, वहां पर आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको कौन सा स्टेटमेंट मिलेगा, स्लैश एन, यानी कि न्यू लाइन में जाने का स्टेटमेंट मिलेगा। तो आप न्यू लाइन में चले जाओगे, फिर से आई का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो अभी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, कंडीशन हमारा ट्रू होगा, आई लेस देन 5 वाला। तो फिर से हम क्या करेंगे, इनसाइड वाला जो फॉर लूप है, इनर जो फॉर लूप है उसको वापस से एग्जीक्यूट करेंगे। इस बार हमारा कंडीशन क्या बनेगा कि j लेस देन और इक्वल टू 4, क्योंकि i का वैल्यू क्या हो गया है, अभी यहाँ पर 4 हो गया है। j का वैल्यू फिर से फर्स्ट से इनिशियलाइज होगा, 1 से इनिशियलाइज होगा तो कंडीशन ट्रू होगा तो स्टार प्रिंट होगा, फिर से j का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, फिर से कंडीशन ट्रू होगा तो दूसरा स्टार प्रिंट होगा, j का वैल्यू फिर 3 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगा तो थर्ड स्टार प्रिंट होगा, j का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगा तो कंडीशन ट्रू होगा तो फोर्थ स्टार प्रिंट होगा, j का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। आप फॉर लूप जो इनसाइड वाला है उससे बाहर निकल जाओगे और उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप कंपाइलर आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, आउटपुट का कंट्रोल, फिर से आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होके अभी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो क्या 5 हो जाएगा। फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे तो अब ये कंडीशन क्या होगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आप ये वाले फॉर लूप से भी क्या हो जाओगे, यहाँ पर एग्जिट हो जाओगे और उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट है वो आप वहाँ पर एग्जीक्यूट करोगे। तो इस तरीके से आपको जो आउटपुट चाहिए था वो यहाँ पर मिल सकता है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके, तो जो लॉजिक हमने यहाँ पर सर। डिस्कस किया है, हाँ जी बोलो। सर रिवर्स स्टार पैटर्न भी होता है ना? हाँ अभी मैंने ट्राई किया सर वो। हाँ ठीक है, तो अभी जो ये लॉजिक हमने डिस्कस किया यहाँ पर, ठीक है, पैटर्न वाला, तो उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करके प्रोग्राम बनाएंगे और ट्राई करेंगे कि जो हमने लॉजिक डिस्कस किया उसके हिसाब से हमें सही तरीके से आउटपुट मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम लिख देता हूँ, stdio.h, फिर void main लिख देंगे हम। कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी हमें, कोई बता सकता है? 2 वेरिएबल। ओके, डेटा टाइप क्या रखूंगा मैं उसका? इंटीजर। ओके, इंटीजर डेटा टाइप रखेंगे और दोनों वेरिएबल हमने पहले से डिसाइड कर लिया है कि आई वाला वेरिएबल हम नंबर ऑफ रो काउंट करने के लिए यूज करेंगे और जे वाला वेरिएबल जो है वो हमारा जो स्टार प्रिंट कर रहा है वो वाले फॉर लूप को वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने 2 वेरिएबल ले लिए, इंटीजर आई एंड जे। अब हमें क्या करना है, फॉर लूप लगा देना है। ठीक है, i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, फिर i लेस देन 5 तक जाएंगे हम,
और i प्लस प्लस उसके इनसाइड में जो फॉर लूप लिखेंगे यानी कि इनर फॉर लूप जो है वो हम किसके लिए लिखेंगे, तो कि जो भी हमें स्टार प्रिंट करना है उसके लिए लिखेंगे। उसका जो एग्जिट कंडीशन है वो क्या होगा, j लेस देन इक्वल टू i, क्योंकि जितनी नंबर की रो है उतनी बार ही हमें क्या करना है, स्टार को प्रिंट करना है। और नंबर ऑफ रो को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो कि i वेरिएबल। तो हमारा एग्जिट कंडीशन क्या होना चाहिए इनसाइड फॉर लूप का, कि j लेस देन और इक्वल टू i। ठीक है, इनसाइड फॉर लूप का एग्जिट कंडीशन सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, तो हर एक जो आउटपुट में हमें क्या प्रिंट करना है, तो कि हमें स्टार को प्रिंट करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या लिख देता हूँ कि प्रिंट एफ स्टार कर देता हूँ। ठीक है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, स्टार मिलेगा। तो जैसे ही एक बार आपका इनसाइड फॉर लूप खत्म हो जाता है, यानी कि 1 रो का टास्क खत्म हो जाता है, तो आपको कंट्रोल को नेक्स्ट रो में भेजना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लैश एन लिख देंगे। तो जैसे ही इनसाइड फॉर लूप का काम एक बार खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 रो, जो भी रो आपका करंट रो होगा उसका काम खत्म हो गया है, उसके बाद आपको कंट्रोल को नेक्स्ट रो में भेजना है। तो आपको क्या करना होगा, इनसाइड फॉर लूप के बाहर आपको स्लैश एन लिखना होगा, ताकि कंट्रोल आपका नई लाइन पे चला जाए और उसके बाद जो भी आपका आउटपुट है वो वहां पर प्रिंट हो सके। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो हमारा हमने जो लॉजिक डिस्कस किया था उसके हिसाब से हमने प्रोग्राम यहाँ पर लिख दिया है। अब हम देखते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके कि हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए वो हमें यहाँ पर मिलता है कि नहीं। देखो यहाँ पर हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, स्टार मिल रहा है पिरामिड टाइप का। ठीक है, यहाँ पर देख लो सब लोग, फर्स्ट रो में हमें 1 मिला, सेकंड में 2, थर्ड में 3 और फोर्थ रो में 4 मिला। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, हाँ डाउट है तो पूछो। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ रो प्रिंट हो रही है वो अभी फिक्स है, 4 है। ठीक है, तो उसकी जगह मैं क्या करूँगा, कोई भी एक नंबर है उसको मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तभी वो उसको रीड करवाऊंगा। सपोज मैं नंबर 3 डालता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, इस तरीके से 3 रो वाला पैटर्न मिलेगा। अगर मैं नंबर 5 एंटर करता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा कि 5 रो वाला पैटर्न मिलेगा। तो उसके लिए मुझे ये जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसमें क्या मॉडिफिकेशन करना होगा, कोई बता सकता है? थर्ड वेरिएबल लेके 5 को 6 कर दो। ओके, थर्ड वेरिएबल हमने फॉर एग्जांपल n कंसीडर किया और n के अंदर जो वैल्यू हमने रीड की वो स्टोर करवा दी। ठीक है, आई चलो लेस देन और i सर हाँ स्विच के स्टेटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट का उपयोग करके आप क्या करोगे, ये सपोज 3 है तो उसको केस 3 के साथ मैच करोगे। ठीक है, हाँ सर, या फिर एक दूसरा और एक वेरिएबल बना सकते हैं। स्विच केस से हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है यूजर कौन सा नंबर डालेगा। अगर 4 एंटर किया तो उसके लिए आपको 4 रो वाला पिरामिड देना है, अगर 7 एंटर किया तो 7 नंबर वाला, अगर 100 एंटर किया तो 100 वाला पिरामिड आपका प्रिंट होना चाहिए आउटपुट में। तो स्विच केस में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्विच केस कब हाँ यूज सर, नहीं करेंगे, कर जब सकते। आपके पास जो केसेस हो वो लिमिटेड हो अप टू 10। ठीक है, उसी केस में आपका स्विच केस यूजफुल रहता है। तो यहाँ पर हाँ हम एन वेरिएबल लेंगे और जो 5 है ना उधर पे एन रख देंगे, वो जो भी वैल्यू डालेगा उसके हिसाब से वो प्रिंट होगा फिर हमें। ओके, तो यहाँ पर बोलते हो मैं आई लेस तो देन एन लिख दूंगा। ठीक है, कंडीशन आपका एग्जिट कंडीशन चेंज करके आई लेस देन एन लिखूंगा, राइट? यस सर।
ओके, और कोई सजेशन किसी को, कोई और आइडिया लग रहा है? सर आई लेस देन और इक्वल टू एन चले, क्योंकि ओके, अपनी वैल्यू प्रिंट करवानी है ना। आई लेस देन इक्वल टू एन। और कोई? और आगे स्कैनएफ से रीड तो करवानी ही है। हाँ, वो नंबर तो हम रीड करवाएंगे, ठीक है। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर जो डिस्कशन किया उसके हिसाब से मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल एन ले लेता हूँ यहाँ पर, और उसकी वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर यूजर से गेट करवा लेता हूँ, रीड करवा लेता हूँ। उसके लिए सैंपल मैं यहाँ पर फॉर्मेट लिख देता हूँ, यूजर रीडेबल मैसेज के एंटर नंबर ऑफ रो, ठीक है, कि कितनी रो चाहिए आपको, वो आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर मैसेज लिख दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, अभी आपको मैसेज दिखेगा, जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा उसको मुझे रीड करना है, और उसको मुझे स्टोर कहाँ करवाना है, तो कि एन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। तो मैंने स्कैन करके यहाँ पर एन वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर करवा दिया है। अब मुझे कंडीशन क्या लगाना है, एंड एन। यस, हाँ, कहाँ पर स्टोर करवाएंगे, तो कि एन वेरिएबल का एड्रेस है वहां पर स्टोर करवाएंगे। तो उसको रिफर करने के लिए हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। और अब हम कंडीशन आई लेस देन एन का यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम लेस देन एन का यूज कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे ही हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे वो हमें पूछेगा कि कितनी नंबर ऑफ रो चाहिए। तो मैं फॉर एग्जांपल 4 एंटर करता हूँ, तो मुझे आउटपुट कितना का मिलेगा, 3 रो का ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आई की वैल्यू 4 होगी तब हमारा कंडीशन यहाँ पर 4 लेस देन 4 होगा, वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, लेस देन और इक्वल टू का इस्तेमाल करना होगा। तो हम कंडीशन को वापस से चेंज कर देते हैं, लेस देन और इक्वल टू कर देते हैं, और फिर से हमारे जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस बार मैं 4 यहाँ पर एंट्री करता हूँ, तो मुझे किसके लिए मिला, यहाँ पर 4 रो यहाँ पर आउटपुट में मिले, और मेरा स्टार प्रिंट हुआ। हर एक रो में जितनी नंबर की रो है उतने स्टार यहाँ पर प्रिंट होके हमें मिल रहे हैं, ठीक है। फिर से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 7 रो चाहिए, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो जो मेरा आउटपुट है उसका साइज बढ़ जाएगा, और कितने रो तक जाएगा, नंबर ऑफ रो 7 तक जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। सर। ओके, यहाँ पर देखो जो स्टार है वो प्रिंट होके आ रहे हैं, उसके बीच में स्पेस नहीं है कहीं पर भी। अगर मुझे दोनों के 2 स्टार जो प्रिंट हो रहे हैं उसके बीच में स्पेस रखना है, तो मैं क्या मॉडिफिकेशन करूंगा, ये प्रोग्राम में कोई बता सकता है? स्लैश टी से क्या होगा, एक टैब जितना इतना सारा आपका स्पेस छूटेगा। अगर आपको सिर्फ एक ही स्पेस रखना है तो क्या करेंगे हम, प्रिंटफ में स्टार के आगे स्पेस करेंगे। या करेक्ट। अगर आपको सिर्फ एक ही स्पेस रखना है 2 स्टार के बीच में, तो आप पहली बार जो स्टार प्रिंट करो उसके बाद में एक स्पेस यहाँ पर रख दो ब्लैंक, इस तरह का था, ठीक है। तो प्रिंटफ का रूल है, तो वो जो भी यहाँ पर आपको विद इन डबल कोट जो भी दोगे, जिस तरीके से दोगे वैसे का वैसा ही वो वहां पर आउटपुट में प्रिंट करेगा, एकदम आपका जो जेरोक्स मशीन वर्क करता है वैसे ही। अगर आपने स्पेस रख के रखा है तो आपका स्पेस के साथ प्रिंट होगा, अगर स्पेस नहीं रखा है तो विदाउट स्पेस होगा। लेकिन रूल क्या है कि वो विद इन डबल कोट होना चाहिए, ठीक है। तो अब सेम प्रोग्राम को हम दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और देखते हैं कि आउटपुट में कुछ चेंज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वापस से मैं यहाँ पर 5 एंटर करता हूँ। देखो इस बार जो यहाँ पर आउटपुट प्रिंट होके मिला उसमें मुझे जो स्टार है उसके बीच में क्या मिला, स्पेस मिला। अगर आप स्लैश टी कर दोगे तो ये दो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 1 स्टार यहाँ आएगा तो दूसरा शायद यहाँ पर आ सकता है। तो आपका वो उसको लार्ज स्केल में देखना पड़ेगा, तो आपको सही तरीके से वो दिखेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको?
यस यस सर सर। ओके, तो अब आपको कुछ इस तरीके का पिरामिड बनाना है, तो उसके लिए लॉजिक क्या होगा? फर्स्ट रो में 4 है, सेकंड में 3, थर्ड में 2 और लास्ट में 1। I इस 5 तरीके का हाई फाई करना पड़ेगा। I 5 I greater than 1 I minus minus I is equal to 5, 5 I greater than 1 greater than 1 1, I minus minus I minus minus। ओके, और किसी को ग्रेटर कोई? देन इक्वल। सर अंदर वाला जो फोर लूप है ना, हाँ, उसमें i माइनस j माइनस i माइनस 1 अंदर। कहाँ पर? बीच वाले में? कौन से हाँ सर, कंपोनेंट? सेकंड कंडीशन में? नीचे नेस्टेड हाँ, 4 में अंदर अंदर वाला। क्या लिखूं मैं? J इज इक्वल टू j i माइनस i, मतलब दूसरा वेरिएबल होगा रो और माइनस i माइनस 1। आप ये हमारे प्रोग्राम में देख के बताओ। ओके, और कोई कुछ कहना चाहता है? सर जे का भी सेम करना पड़ेगा ना तो? हाँ, तो बताओ क्या करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जो इनर वाला जो फोर लूप है उसका काम क्या है, स्टार को प्रिंट करना है। कितनी बार प्रिंट करना है वो कौन बताता है? तो कि ये जो कंडीशन है वो कितनी बार प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू जो होगी उतनी बार वो प्रिंट करेगा। अगर आई की वैल्यू 3 है तो 3 बार प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू 2 है तो 2 बार प्रिंट करेगा। इनसाइड वाला जो फोर लूप है उसका काम क्या है, सिर्फ वैल्यू यानी कि स्टार को प्रिंट करना है। कितनी बार करना है वो किसके ऊपर से डिसाइड होगा, तो कि आई का जो भी वैल्यू होगा उसके ऊपर से डिसाइड होगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको टास्क दिया है उसमें फर्स्ट रो में क्या प्रिंट करवाना है आपको, स्टार प्रिंट करवाना है। कितनी बार प्रिंट करवाना है, तो कि 4 टाइम। ठीक है, यानी कि जब रो फर्स्ट रो हो तब आपको कितने स्टार चाहिए, 4 स्टार चाहिए। तो आपका आई का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पर 4 होना चाहिए। तभी क्या करोगे, आपका जो इनसाइड वाला फोर लूप है वो 4 टाइम रोटेट होगा और आपके 4 स्टार प्रिंट होंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट रो में जब जाओगे तब आई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ताकि इनसाइड वाला जो फोर लूप है वो आपका 3 बार रोटेट हो, 3 बार स्टार को प्रिंट कर सके। उसके नेक्स्ट रो में क्या होगा, आपका आई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ताकि इनसाइड वाला जो फोर लूप है वो 2 बार स्टार को प्रिंट कर सके। उसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, आई का वैल्यू 1 होना चाहिए, ताकि इनसाइड वाला जो फोर लूप है वो आपके लिए 1 स्टार को वहां पर प्रिंट कर सके। हाँ बोलो। सर अंदर वाले में i माइनस 1 कर सकते क्या? इनसाइड वाले फोर लूप में आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनसाइड वाला फोर लूप क्या है, सिर्फ क्या कर रहा है, आपका स्टार प्रिंट कर रहा है। कहां पर कितनी बार प्रिंट करना है वो आपको कंट्रोल करना है, किससे, तो कि आपका आउटर लूप है उससे। इसके पहले का जो पिरामिड था उसमें क्या था कि हम फर्स्ट नंबर की रो में एक बार प्रिंट कराते थे। तो यहाँ पर रो नंबर और जो हमारा नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करने का टास्क था वो दोनों सेम था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी का वाला जो एग्जांपल है उसमें क्या कर रहे हैं हम, कि अगर हमें 4 रो प्रिंट करवानी है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में 4 स्टार को प्रिंट करेंगे, सेकंड रो में हम 3 को करेंगे, थर्ड में 2 को और फोर्थ में 1 को।
सेम वे में अगर नंबर ऑफ रो 5 है आपके पास तो फर्स्ट रो में 5, सेकंड में 4, फिर थर्ड में 3, फोर्थ में 2 और फिफ्थ में 1, उस तरीके से रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो रिवर्स करना है तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रो है वो तो 1 से लेके 4 तक जाएगा ही जाएगा। अब आपको चेंज क्या करना है कि फर्स्ट रो में 1 की जगह आपको कितने स्टार प्रिंट करवाने हैं। यहाँ पर हमारे केस में अगर 4 रो कंसिडर किया तो कि 4, पहले कितना हो रहा था, 1 हो रहा था, तो उसको हमें चेंज करना है। कंडीशन हमारा यहाँ पर एज इट इज रहेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, आउटर वाला जो फॉर लूप है उसमें वैल्यू हम 1 की जगह कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, 5 से, जो कि आप में से किसी ने एक ने बताया। 5 से करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ रो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर 4 से करेंगे तो नंबर ऑफ रो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और यहाँ पर हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का इस्तेमाल करना है और हर एक इटरेशन के बाद हम i की वैल्यू क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इनिशियली i का वैल्यू 5 है आपके पास, तो कितने स्टार प्रिंट होंगे, फर्स्ट रो के अंदर 5 स्टार प्रिंट होंगे। उसके बाद i का वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उसके बाद कितने स्टार प्रिंट होंगे, 4, फिर से i का वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, 3। इस तरीके से आपका जो पिरामिड है पूरा वो कंप्लीट आपको आउटपुट में स्क्रीन पर दिखेगा। हाँ बोलो। आप ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे ना, आखिर में एक एक्स्ट्रा खाली लाइन आएगी। ओके, देख लेते हैं अभी हम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हमने जो डिस्कस किया उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रिंट हमारा लॉजिक है उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि हमें आउटपुट किस तरीके से मिल रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर i इज इक्वल टू यहाँ पर 5 कर देता हूँ। यहाँ पर 5 मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ओके अभी हम n की वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ पर यूज नहीं कर रहे। ठीक है, पहले हम स्टैटिक कंसिडर कर ले, तो ये दोनों लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा i माइनस माइनस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आउटपुट हमें किस तरीके से यहाँ पर मिलेगा। तो जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट रो में 5 मिल रहा है, उसके बाद 4, 3, 2 एंड 1। तो इस तरीके से हमें पूरा का पूरा जो पिरामिड चाहिए था वो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अभी इसमें किसी को डाउट है तो पूछो कि किस तरीके से आया ये। नो सर। ओके, तो अब हमें इसमें वापस से हमारा जो एन वाला जो कोड था उसको हम क्या कर देंगे, इनेबल कर देंगे, ताकि इसको हम जितनी भी बार चाहे उतनी बार हम क्या करवा सके, यानी कि जितनी रो चाहे उतनी हम वहां पर इसका इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पर हम 5 की जगह क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। तो अगर हम वापस से एग्जीक्यूट करते हैं, अब हम एन का वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितना डाला हमने, अगर हम एन का वैल्यू यहाँ पर 3 एंटर करते हैं तो हमारा जो पैटर्न है वो इसके हिसाब से फर्स्ट रो में 3 आएगा, उसके बाद में एक कम, उसके बाद में एक कम, और उसके बाद एंड हो जाएगा। ठीक है, अभी आप में से किसी ने बोला था कि लास्ट में जो एक लाइन आता है वो ब्लैंक आता है, वो किसके लिए आता है, क्योंकि लास्ट में जैसे ही ये 1 वाला एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद में आपका स्लैश एन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका लास्ट लाइन क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि आपका कंट्रोल आप कहाँ पर भेज रहे हो, नेक्स्ट लाइन पर भेज रहे हो प्रिंट होने के बाद, उसके बाद आप कंडीशन चेक कर रहे हो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके। तो आपका ये वाले प्रोग्राम में लास्ट जो आएगा वो ब्लैंक आएगा, लेकिन आउटपुट में आपको वो दिखाई नहीं देगा। अगर आपने ये वाले प्रोग्राम में भी ध्यान से देखा होगा तो वहां पर भी आपको लास्ट में एक ब्लैंक लाइन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ब्लैंक लाइन दोनों में ही आएगा। वो किसकी वजह से आ रहा है, तो कि जो लास्ट में हम स्लैश एन लिख रहे हैं उसकी वजह से आ रहा है, लेकिन उसमें हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया है, तो हमारी वो पैटर्न में कंसिडर नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके सर।
और किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर यार डाउट है सर, मैंने फोटो भेजा है, देख लो ना वो। हाँ, एक मिनट। व्यास जय आपने भेजा है ना? यस। ओके। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है? आपका आउटपुट नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? सर आउटपुट देख लो सर, वो कैसे आ रहे हैं। सब में 4 1 से लेके 4 4। आ रहे, 4 स्टार। हाँ, वो किसके हिसाब से? क्योंकि आपने इनसाइड वाला जो फॉर लूप है उसमें आपने फिक्स नंबर दे दिया है 5। यहाँ पर आपको क्या करना है, किसकी वैल्यू देना है? इक्वल, लेस देन और इक्वल टू आई करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप, ये पहले वाला प्रोग्राम है, ठीक है, तो फर्स्ट रो में आपको क्या प्रिंट करना है? स्टार को प्रिंट करना है एक बार। दूसरी बार आपको क्या करना है? 2 स्टार को प्रिंट करना है। तो नंबर ऑफ रो यहाँ पर किसके कंट्रोल में है? तो कि आई के अंदर। तो जब आई का वैल्यू 1 होगा यानी कि फर्स्ट रो होगा, तब आपको ये स्टेटमेंट है स्टार प्रिंट करने वाला, उसको आपको कितनी बार एग्जीक्यूट करना है? तो कि एक बार ही एग्जीक्यूट करना है। जब आई का वैल्यू 2 होगा यानी कि आप सेकंड रो में चले जाओगे, तब आपको ये जो इनसाइड वाला स्टार प्रिंट करने वाला स्टेटमेंट है उसको आपको कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना? तो कि 2 बार। 2 बार एग्जीक्यूट करवाना मतलब आपका ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होना या रोटेट होना चाहिए? तो कि 2 बार। वो कब होगा? जब आपका j का वैल्यू 2 होगा और आपका कंडीशन ट्रू होगा तभी। तो यहाँ पर हम कंडीशन क्या लिखेंगे इनसाइड फॉर लूप का कि j लेस देन और इक्वल टू i। तो जैसे जैसे i का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका j वाला लूप है वो ज्यादा टाइम वहां पर रोटेट होने लगेगा। जितनी बार आपका j का लूप ज्यादा बार एग्जीक्यूट होगा उतनी बार आपका प्रिंट का जो ये स्टार का स्टेटमेंट है वो ज्यादा टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो आपको प्रोग्राम में यहाँ पर चेंजेस करना है। समझ में आ रहा है? व्यास जय यस आपको सर, समझ में आया? यस यस सर, यस सर। ओके, और किसी को डाउट है तो पूछो अभी। नो सर। ओके, तो अभी जो आपका ये स्टार करने वाला स्टार का जो हमारा प्रोग्राम था तो उसको मैं पहले जैसा ही बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या था हमारे पास? 1 था। यहाँ पर हमारे पास क्या था? लेस देन और इक्वल टू n था। और यहाँ पर हमारे पास क्या था? प्लस प्लस था। ठीक है, फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि 5 हम एंटर करेंगे तो हमें 5 का पिरामिड मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे पैटर्न में कुछ चेंजेस करना है। ठीक है, मुझे पैटर्न किस तरीके की चाहिए अभी? तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि पैटर्न मुझे इस तरीके का चाहिए। तो अब आप बताओ कि मुझे ये वाला जो प्रोग्राम है हमारा उसमें मुझे कहाँ पर मॉडिफिकेशन करना होगा और कौन सा मॉडिफिकेशन करना होगा कि मुझे आउटपुट में कुछ इस तरीके से नंबर प्रिंट होके मिले, ना कि स्टार की जगह मुझे क्या चाहिए? जे नंबर प्रिंट चाहिए। करना पड़ेगा। ओके, कहाँ पर? स्टार की जगह नंबर डालना पड़ेगा। स्टार की जगह मैं क्या लिखूं? 1 लिखूं, वैसा? जे जे ओके, जी सर। जे नंबर नहीं डालना है, जे डालना है। ठीक है, और कोई? और किसी को आइडिया लग रहा है? ओके, तो स्टार की जगह हम जे को प्रिंट करके देखते हैं। तो जे को प्रिंट करने के लिए क्या स्टेटमेंट यहाँ पर मुझे लिखना होगा? परसेंटेज डी। परसेंटेज डी।
%d कोमा j, ठीक है, J. इस तरह का ना। यस सर। ओके, हम प्रोग्राम को Yes. एग्जीक्यूट कर लेते हैं फिर से। यहाँ पर नंबर ऑफ रो में 5 एंटर करता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिला, इस तरीके से मिला 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो आउटपुट तो हमें सही तरीके से मिल गया, लेकिन बीच में जो हमें स्पेस चाहिए था वो हमें नहीं मिला। तो स्पेस के लिए हम क्या कर देते हैं, जैसे वहाँ पर स्टार के बाद हमने स्पेस रखा था वैसे ही हम यहाँ पर डी के बाद स्पेस रख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारा आउटपुट है उसमें 2 नंबर के बीच में स्पेस मिल जाएगा और हमारा आउटपुट हमें जिस तरीके का चाहिए उस तरीके का वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, स्टार की जगह किसको प्रिंट करवा देना है, तो कि जे को प्रिंट करवा देना है। समझ में आ गया सबको ये बात? ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब i का वैल्यू 1 होगा तब j का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, तो 1 प्रिंट होगा। जैसे ही i का वैल्यू 2 हो जाएगा तो आप सेकंड रो में आ जाओगे, तो वहां पर j का वैल्यू 1 से लेके मैक्सिमम 2 तक जाएगा, तो आपका 1 और 2 दोनों प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड रो में i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो j का वैल्यू 1 से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, तो 1 से लेके 3 तक प्रिंट करेगा। तो उस तरीके से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका j का वैल्यू नेक्स्ट जो रो है उसमें पहले से एक ज्यादा प्रिंट होके आएगा, ठीक है। तो सेम वे में आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, 1 2 3 4 फिर 1 2 3 फिर 1 2 और 1। तो ये वाला पिरामिड है, उसमें आपको सिर्फ क्या चेंजेस करने हैं, जो हमने स्टार वाले में भी चेंजेस किया था वही चेंजेस यहाँ पर करने हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर i की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और यहाँ पर i ग्रेटर देन और इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, या फिर आप ग्रेटर देन 0 भी यूज कर सकते हो। तो मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 5, तो आपको क्या हो गया यहाँ पर, आई माइनस 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 सर। यस, आई माइनस माइनस करना पड़ेगा। हाँ, हमारा जो प्रोग्राम था वो कहाँ चला गया था, इनफाइनाइट लूप में चला गया था, क्योंकि हमने जो मॉडिफिकेशन किए वो 2 कंपोनेंट में किए, तीसरे कंपोनेंट में हम भूल गए। यहाँ पर हमें माइनस माइनस करना था ताकि हमारा जो एग्जिट कंडीशन है वो सही टाइम पे एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है। तो अब देखो हमें आउटपुट में यहाँ पर क्या मिल रहा है, जो कि हमें चाहिए उस तरीके से 5 हमने रो एंटर किया, तो फर्स्ट रो में हमें कितने मिले, 1 से लेके 5 नंबर मिले, और टोटल हमें रो कितनी मिली, तो कि 5 रो मिली, लास्ट में हमें 1 नंबर मिला। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। और एक तरीके से हो सकता है सर रिवर्स स्टार पैटर्न। हाँ हाँ हाँ, हेलो इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये जो हमारा आउटपुट का जो पैटर्न है 1 और 2 के बीच में जो स्पेस आया, हाँ, उसमें हमें 1 और 2 के बीच में स्पेस ना रखना हो और 2 और 3 के बीच में रखना हो, तो स्पेस रखना हो तो क्या करना पड़ेगा? 1 2 के बीच में नहीं रखना है, ऐसा करना है आपको, और 3 में यस सर। रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनसाइड वाला फॉर लूप है उसमें आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करवाना होगा कि जब आपका j का वैल्यू है वो क्या होगा, हाँ, कि इवन नंबर होगा, ठीक है, j का वैल्यू इवन होगा, तभी आपको ये पर्टिकुलर स्पेस वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है। अगर ओड है तो बिना स्पेस वाला आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। तो 1 2 के बीच में स्पेस नहीं आएगा, 2 3 के बीच में आएगा, फिर 3 4 के बीच में नहीं आएगा, और 4 5 के बीच में आएगा, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखें तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक करवाना है कि इफ a मोड्यूलो 2 इक्वल 0, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है। अदरवाइज आपको कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, विदाउट स्पेस वाला करवाना है,
ठीक है, परसेंटेज बी और जे। तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। यहाँ पर 5 डाला मैंने, तो आपका जो तरह के चाहते थे आपको मिल गया। ठीक है सर ये जो प्रिंट एफ ये दोनों करवाना पड़ेगा? हाँ, तो आपको अलग अलग चाहिए तो 2 बार करना पड़ेगा, एक ही बार में नहीं होगा। जब आप कोई भी स्टेटमेंट, देखो यहाँ पर 2 बार क्यों करवाना पड़ा, क्योंकि आपके पास 2 अलग अलग तरीके की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन, कि आपको स्पेस कभी चाहिए कि जब इवन नंबर आता है उसके बाद स्पेस चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी कंडीशन होगा, सिंगल स्टेटमेंट कब होगा कि आपके पास एक ही टास्क है उसको रिपीटेडली परफॉर्म करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो लूप है वो क्या करेगा, जो भी आपका टास्क है उसको रिपीटेडली परफॉर्म करेगा। तो एक ही तरीके का आउटपुट चाहिए, यानी कि कंटिन्यूस चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे कि हमें हर एक नंबर के बीच में क्या चाहिए, आपको स्पेस चाहिए। तो आपको वहां पर एक प्रिंटफ का स्टेटमेंट सफिशिएंट था। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 अलग अलग कंडीशन को यूज कर रहे हैं कि एक बार हम स्पेस रख रहे हैं, दूसरी बार हम नहीं रख रहे। तो कब हमें स्पेस रखना है उसके लिए हम कंडीशन चेक करके स्पेस वाला स्टेटमेंट लिखना होगा। कब नहीं रखना है उसके लिए कंडीशन चेक करके हमें विदाउट स्पेस वाला स्टेटमेंट वहां पर लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट लिखने होंगे, एक स्टेटमेंट से आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, ओके ओके सर। ओके। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर किसी ने नोटिस किया होगा कि प्रिंटफ में, सॉरी, इफ वाला स्टेटमेंट हमने लिखा लेकिन हमने वहां पर ब्रैकेट का यहाँ पर यूज नहीं किया है इफ और एल्स में। तो ऐसा आप कर सकते हो कभी, जब आपको बॉडी ऑफ द ब्लॉक में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को लिखना होता है तभी। ठीक है, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो आपको कंपलसरी कर्ली ब्रैकेट करने हैं। अगर आपका एक ही स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो उस टाइम पे आप विदाउट ब्रैकेट डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सर हाँ, तो एक स्टेटमेंट सेम होनी चाहिए या अलग अलग भी चलेगी? सॉरी, वो एक स्टेटमेंट सेम होनी चाहिए या अलग अलग भी चलेगी? नहीं नहीं नहीं, वो स्टेटमेंट अलग अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ स्टेटमेंट 1 होना चाहिए। हमारे केस में यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली दोनों बार हम जे को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि एक में हम स्पेस रख रहे हैं, दूसरे में हम नहीं रख रहे। तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हुई, इस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो। स्टेटमेंट कोई सा भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ स्टेटमेंट एक होना चाहिए। एक से ज्यादा होगा तो वहां पर आपको ब्रैकेट को यूज करना होगा। अगर ब्रैकेट यूज नहीं करना है तो मैक्सिमम एक ही स्टेटमेंट को अलाउ करेगा। ठीक है, ओके सर। ओके। और किसी को डाउट है इसमें? नो। ओके, तो वापस से हम हमारा प्रोग्राम जैसा था वैसा कर देते हैं। ठीक है, ये जो मॉडिफिकेशन हमने किया था उसको हम हटा देते हैं यहाँ से। सारे के सारे जो मॉडिफिकेशन थे उसको हम हटा देते हैं। ओके, तो हमारा प्रोग्राम जैसा था वैसा हो गया। वापस से सर हम उसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। हाँ जी, बोलो। इसमें जे की जगह आई प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? जे की जगह आई प्रिंट करेंगे, उसी पर मैं आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट। अब मुझे फॉर एग्जांपल इसकी जगह आउटपुट किस तरीके का चाहिए कि 1, उसके बाद 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5 और 5। ठीक है, इस तरीके का मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रिंट क्या करूंगा, अभी आप में से ही एक ने बताया कि यहाँ पर मैं जे की जगह किसको प्रिंट करवाऊंगा, तो कि आई को प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, अगर मैं 5 एंटर करता हूं तो मुझे आउटपुट में हर एक रो में क्या मिलेगा, एक ही नंबर मिलेगा। लेकिन वो कितनी बार मिलेगा, तो कि वो जितने नंबर की रो है उतनी बार मिलेगा। तो यहाँ पर हमने रिवर्स वाला लॉजिक लिखा हुआ है हमारे प्रोग्राम में। तो पहले रो में हमें क्या मिलेगा, जो हमने मैक्सिमम रो एंटर किया है उतनी बार हमें वो नंबर मिलेगा 5।
उसके बाद 4 टाइम्स 4 मिलेंगे, उसके बाद 3 टाइम्स 3 मिलेंगे, उसके बाद 2 टाइम्स 2 और लास्ट में सिंगल टाइम 1। अगर इसको हमें यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से करवाना है तो हमें यहाँ पर हमारा जो आउटर फॉर लूप है उसमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। क्या चेंज करूंगा मैं, तो कि आई की वैल्यू इनिशियलाइज 1 से करूंगा और कहाँ तक जाएंगे हम, तो कि लेस देन और इक्वल टू n, जो भी मैक्सिमम नंबर का वैल्यू हम एंटर करेंगे वहां तक जाएंगे और हर बार हम क्या करेंगे, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाएंगे। तो अभी हम फिर से हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और इस बार हम वैल्यू फिर से 5 अगेन डालते हैं तो हमारा आउटपुट हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट रो में 1, सेकंड में 2 बार 2, थर्ड में 3 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 4 एंड 5 टाइम्स 5। अगर हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, फॉर एग्जांपल मैंने 8 एंटर किया तो हमें जो पिरामिड मिल रहा है, पैटर्न मिल रहा है, वो हमारे इनपुट 8 के हिसाब से मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? सर आपने Yes, 16 sir. पे सारे प्रैक्टिकल करा दिए। हाँ ठीक है, तो ये जो सारे प्रोग्राम है वो हमारी प्रैक्टिकल, जो मैनुअल मैंने आपको प्रैक्टिकल लिस्ट दिया है उसमें से ही है। ठीक है, तो वो प्रोग्राम भी अभी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो और इससे पहले के जो भी थे वो सारे हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, तो आज का जो सेशन है हम यहाँ तक रखते हैं। आज के सेशन में किसी को कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे पूछ सकता है, अभी पूछ सकता है, या फिर प्रोग्राम बनाने के टाइम पर कभी भी आपका डाउट हो उस टाइम पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो।